रोजिंग, तुम अब असिस्टेंट प्लेयर बन गए हो। ये कॉलेज के 4 साल तो बेकार हो गए ना। हम सब तो ग्रेजुएट होकर अच्छी नौकरी पा चुके हैं और तुम अभी भी गेम खेलकर पैसे कमा रहे हो। शर्म नहीं आती? असिस्टेंट प्लेयर होना भी ठीक है। जब मैं फ्री होगा तो मैं भी ट्राई करूंगा। देखते हैं हमारे रोजिंग की स्किल कैसी है। हर कोई स्नातक होते ही अच्छी नौकरी नहीं पा सकता। रो दीदी इतनी प्रतिभाशाली हैं, आगे चलकर मुझे निश्चित रूप से एक उपयुक्त नौकरी मिलेगी। रूममेट, तुम उसकी तरफ से बात मत करो। उस जैसे बेकार के लिए क्या बचाव करना। उसके साथ पढ़ाई करना सच में हमारी बेइज्जती है। क्योंकि सब लोग मुझे नहीं चाहते। मैं अभी चलती हूँ। अरे दीदी, कहाँ जा रही हो? मैं देखती हूँ। मैं बोल रही हूँ। मैं कह रहा हूँ साथियों, मजाक कर रहा था। तुम अचानक क्यों चले गए? इतना मजाक नहीं सह सकते। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो तो छोड़ो। वो किंग, जल्दी जागो, मुझे मत डरा। वो खुद मुझसे कहा था कि मैं हाथ छोड़ दूं, तो मेरी कोई गलती नहीं। मेजबान की स्थिति धनाढ्य सिस्टम के अनुरूप पाई गई। बाइंडिंग सफल, बेदर्द। पैरों में छाले। क्या वो गिरकर मर गया? बेकार की बातें मत करो। राष्ट्रीय दिवस, तुम जल्दी जागो। ये तो वही खेल है जो मैंने खेला था। धन कुबेर का गेम इंटरफेस है ना? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बधाई हो, तुमने धन कुबेर प्रणाली से बाइंडिंग की। सिस्टम के कार्य पूरे करने पर संबंधित पुरस्कार प्राप्त होंगे। वर्तमान कार्य, पसंदीदा व्यक्ति के साथ पहली बार हाथ मिलाना, एक पोर्श स्पोर्ट्स कार का इनाम। धन कुबेर प्रणाली। पसंदीदा व्यक्ति। नागिन मेरी हाथ कैसे पकड़ सकती है? अरे छत पर तुम्हारा हाथ क्यों इधर उधर घूम रहा है? क्या तुमने भ्रम में गिरना शुरू कर दिया है? क्या मैं एम्बुलेंस बुला दूं तुम्हें मानसिक स्वास्थ्य विभाग में ले जाने के लिए? उनकी परवाह मत करो। क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? ल्यूजिन, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। हाथ पकड़ने का मिशन पूरा, इनाम एक पोर्शे 911 कार। ल्यूजिन, तुम्हें क्या हुआ? शी याओ ने सच में मुझे साइन किया। सिस्टम का इनाम पोर्शे है। ये कैसे संभव है? मैं जरूर गिरकर बेहोश हो गया हूँ। ओह नहीं, कुछ नहीं। मैं जाकर उसका टॉयलेट ढूंढता हूँ। देखो, वाकई में वह बेकार निकला। डर के मारे पागल हो जाओ। क्या मैं कोई भ्रम देख रहा हूँ? ये सच है। मेजबान का वर्तमान कार्य, 100 पेशेवर फिटनेस क्लासेस खरीदना, परफेक्ट मर्द बनने का परिवर्तन पूरा करना। इनाम, सिटी साउथ फिटनेस सेंटर वाले ऑफिस बिल्डिंग का स्वामित्व। दीदी, तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना होगा ताकि सभी तुम्हें एक नई नजर से देखें, खासकर व्यवहारिक रूप से। काम पर जाना वाकई बहुत परेशान करता है। अगर इस महीने में फिर से कोई डील नहीं कर पाई तो जिम से निकाल दिया जाएगा। मनलिन, तुम्हारी काया इतनी अच्छी है। कोई भी मालिक ढूंढो और बेच दो, हो जाएगा। हाँ, मनलिन इतनी खूबसूरत है। प्राइवेट ट्रेनिंग क्लास बेचकर भी खूब पैसा कमा सकती है। तो क्यों न लियू दाशाओ मेरे यहाँ एक कार्ड बनवा ले। वैसे भी कुछ हजार रुपए आपके लिए तो मामूली बात है। हाँ हाँ, ठीक है। जब मेरा ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। हाँ, मैं चेन मानलिन के पास जिम कार्ड बनवा सकता हूँ। जल्दी ही सिस्टम का काम पूरा हो जाएगा। चेन मानलिन, तुम किस जिम में काम करती हो? मैं अपने ऑफिस में भी जिम क्यों करना चाहता हूँ। हमारे जिम का सालाना कार्ड 38,888 है। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाता। हाँ रोजिंग, तुम पहले सोचो कि कैसे खुद का पेट पालोगे। दूसरों के बारे में मत सोचो। तुम लोग ऐसा मत कहो। रोजिंग भी तो अच्छा सोचता है।
चेन मानलिन, मैं तुम्हारा पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स खरीदना चाहता हूँ। पहले 100 किलो खरीदता हूँ। लुओ जिन, तुम अभी जागे नहीं हो क्या? 100 लेवल का पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स तो कई लाख रुपए का होता है। तुम कहाँ हार मान रहे हो? वे ऋषि है, तुम देखो लुओ जिन मानलिन के लिए कितना फिक्रमंद है। मानलिन, मेरी बात मानो, तुम लुओ जिन को ही मैनेज कर लो। हाँ वो, तुम मुझसे मत पूछो मैं केवल किसको देता हूँ। रोज यांग, और मत समझाओ, मानलिन इतनी बेहतरीन है, तुम्हारा उसके लिए दिल लगाना स्वाभाविक है। ओह, तो उसे मानलिन पसंद है, वाह। अभी भी बच्चा ही है, हाँ हाँ। रो दीदी, तुम्हारे लिए पैसे कमाना भी आसान नहीं है। तुम्हारी दोस्ती मैं समझता हूँ, लेकिन 100 निजी कक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। तुम पहले कुछ कक्षाएं लेकर देखो तो। मैं 100 क्लास खरीदने वाला हूँ। बिल्कुल सही, तुम्हें भी इस प्रदर्शन की जरूरत है। अगर तुम फिर से मना करोगे तो मैं अन्य जिम में कार्ड बनवा लूंगा। रोजिंग, तुम्हें मोटा कहने पर तुम हॉन्फ रहे हो और तुम खेल रहे हो पकड़ो और छोड़ो का खेल। वानली, तुम उसे कार्ड दे दो। मैं देखता हूँ कि वो ये पैसा कैसे देगा। सही, तुम उसके लिए कर दो। मुझे यकीन नहीं है कि लुओ जिंग एक बार में कई हजार खर्च करके कार्ड बनवाएगा। क्या तुम मानते हो? मानते हो, है ना? उसके पास उतना पैसा नहीं है। अगर अच्छा बिजनेस होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी पर्सनल ट्रेनिंग क्लास 500 रुपये प्रति सेशन है। अगर 100 सेशन लिए तो मैं तुम्हें 20% छूट दे सकता हूँ। कुल 40,000 रुपये ट्रांसफर कर देना। अरे, खेल बिगड़ गया क्या? 40,000 रुपये, मैं देखता हूँ तुम कैसे निकालोगे। हूँ, ठीक है। 40,000 रुपये तो सच में आ गए हैं। सच में 40,000 हैं। तुम सच में 100 क्लास खरीदने जा रहे हो? ये तो निश्चित है। मैं अभी तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी सदस्यता बनवाने के लिए संपर्क करता हूँ। तुम मुझे जानकारी भेज दो, बस इतना ही ठीक है। कार्य पूरा। पुरस्कार। दक्षिण शहर के जिम का हमेशा ऑफिस बिल्डिंग का मालिकाना हक होता है। मैं भी अब अपना खुद का कारोबार करने लगा हूँ। रोजिन, लगता है कि गेमिंग में पैसे कमाने का अच्छा मौका है। 40,000 युआन कहाँ से लाएंगे? लेकिन तुम तो चेन द ब्यूटी से अकेले क्लास ले रहे हो। तुम्हारे पैसे तो ज्यादा खर्च नहीं हुए हैं। हा हा हा। सभी लोग, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैं पहले जा रहा हूँ। कसी याओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने अभी नया BMW 5 सीरीज खरीदी है। खुशबू अभी भी नहीं गई है। सच में लियू शाओ में दम है। हा हा। वो बहुत उदास दिख रहा है। क्या यह अभी हुई बात की वजह से है? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मिशन शुरू। पहली बार ड्रॉप ऑफ। पौशे से जियांग शिया को घर छोड़ना। इनाम में शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट। शेनयांग, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। लू जिंग, तुम किससे छोड़ोगे? साझा साइकिल पर कोई नहीं बैठ सकता। शायद ये साझा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हा हा हा। रो पुलिस, तुम्हारे पास गाड़ी है। ये पोश 911 की चाबी है। अरे हाँ, पोश। ये संभव नहीं है। रो पुलिस के पास ऐसी गाड़ी कैसे हो सकती है? हे, ये गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या ये चुराई हुई है? क्या ये चुराई हुई है? तुम खुद देख लो, सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने सही देखा, ये वाकई में पोश है। ये तो टॉप मॉडल टर्बो है। कीमत कई लाख की होगी। वाह। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम मैनिलिंग को छोड़ने नहीं जा रहे। क्या वो शायद मैनलिन के ग्राहक को लेकर मुझसे जलती है? मेरा मैनलिन से कुछ नहीं है। मैंने उसे सिर्फ फिटनेस के लिए बुलाया। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, नहीं है। तुम बात को साफ साफ कहो। तुम्हारे पास पोश कैसे है? यह आखिर मामला क्या है? लियू शाओ, अपनी देखभाल करो। अरे अरे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लुओ जिन, क्या तुम कोई छिपा हुआ अमीर बेटा हो? मैं कोई अमीर बेटा नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे पास खुद को बदलने की क्षमता है। हाँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। हूँ। हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अरे माँ, मैं घर के नीचे हूँ। लुओ जिंग, आज मुझे वापस भेजने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं,
क्या हम अगली बार फिर मिलेंगे? बिल्कुल, जब तक तुम चाहो मैं हमेशा यहाँ हूँ। शुभ रात्रि। मैं लगभग वो बात कहने वाला था। कल चलो सड़क पर घूमने चलते हैं, आखिरकार भविष्य में यही मेरा व्यवसाय होगा। जादुई दर्पण, तुम सच में आ गए। मुझे लगा तुम बस यूं ही कह रहे थे। मैंने कहा था कि मैं खुद को बदलने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये बता दूं कि मैं बहुत सख्त कोच हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ। तुम्हारा पहला प्रशिक्षण है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ठीक है, तो मैं इनकार नहीं करूंगा। धन्यवाद। अगर तुमने क्लास नहीं खरीदी होती तो मैं लगभग निकाल दिया जाता। कोई बात नहीं, मुझे भी तो शरीर को व्यायाम की जरूरत है। हाँ, अरे क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पर चावल का दाना लगा है। कहाँ? ठीक है। वाह, धन्यवाद। इलाज? नग्न गर्दन अंदर ही है। ठीक है, हम सीधे वहां जाकर पूछ लेते हैं। ये यो, मानुलिन, लू जियू, तुम दोनों काफी जल्दी आगे बढ़ रहे हो। सब लोग छुपकर मिल रहे हो। मैं पहले चलता हूँ। अरे नहीं यार, ठीक है, सब साथ में खाना खाते हैं। मैं तो जिज्ञासु हूँ, हमारे पुराने सहपाठी अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? इतने पैसे अचानक कहाँ से आए? मेरे पैसे कहाँ से आए? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम एक गेमर हो और इतना पैसा खर्च कर रहे हो। चोरी तो नहीं की? या फिर मैं आसमान से गिरा हूँ? लियू गांग, तुम बहुत ज्यादा हो गए। लोग अमीर क्यों होते हैं? किस आधार पर तुम्हें बताऊं कि वो गरीब है? क्या मैं अमीर होने के लिए नहीं पूछ सकता? पूछ लिया। अगर लॉटरी भी जीत ली तो कम से कम एक कारण तो होना चाहिए। वानली, तुम उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? तुम लोग पहले खाओ। हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे, अगर जाना है तो पहले बात साफ कर लो। सड़क छोड़ो। अगर जाना है तो पहले बात साफ कर लो। सड़क छोड़ दो। मेजबान के दिल के प्रिय व्यक्ति के बीच गलतफहमी का पता चला। सजा का कार्य, सामने प्यार का इजहार करना। जियांग शियाओ को प्यार का इजहार करना। स्टार मीडिया के 51% शेयरों का इनाम। शियाओ, दरअसल मैं हमेशा तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता हूँ। कि क्यों? तुम अचानक मुझसे ये क्यों कह रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हालांकि यह मेरा नहीं है। हाँ, पहले मैं खुद को कम समझता था, सोचता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अलग हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो जीवन दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। तो फिर हेमा नलिन का क्या? हाँ, मैं और मैनलिन सिर्फ छात्र और कोच हैं। क्या ये सच है? हाँ, तुमने वाकई गलत समझा। काम पूरा करने पर मीडिया का 51% हिस्सा मिलेगा। फालतू बातों का क्या हक है कि तुम साथ रहो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, समाज से दूर रहो, वरना मुझसे बदतमीजी मत समझना। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, शुरू से अंत तक मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हाँ। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा किया, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जल्दी छोड़ो, यहाँ बहुत लोग हैं। मैं शियाओ को चेतावनी देता हूँ। आप दोनों को बधाई। क्या मैं अभी थोड़ा जल्दबाजी में था और तुम्हें गलत समझा? हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने समय रहते साफ नहीं किया। पहले मैं आत्मसंदिग्ध था, डर है कि कह दूं तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं नहीं कहूंगा तो डर है कि मैं तुम्हें पूरी तरह खो दूंगा। असल में मेरी भी गलती है कि मैं इतना तर्कहीन था। जब मैंने तुम्हें उस तरह देखा तो मैं भी वैसा ही था। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। अगर मेरी जगह होता तो मैं भी गलतफहमी में पड़ जाता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से मैं अपने काम से साबित करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। हाँ।
छोटे झांग, नए दिन के अध्यक्ष जल्द ही आने वाले हैं। तुम हमेशा तैयार रहना, कभी भी हाथ मिलाकर विदा मत करना। शांग उप महाप्रबंधक, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा। हाँ, ओह सही कहा, नए अध्यक्ष की पहचान थोड़ी खास है। शायद वे कम दिखेंगे, तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ठीक है शांग उप महाप्रबंधक, आपने मेहनत की है। चलो देखते हैं कि मीटिंग रूम की सजावट कैसी हुई है। पक्का हो गया। हाँ, नया चेयरमैन आखिर कौन है? यहाँ तक कि उप महाप्रबंधक भी इतने तनाव में हैं। यही है स्टार मीडिया, इतनी बड़ी कंपनी। अब यह मेरा कारोबार होगा। अरे ये तो रो बड़ा कुशल है, यहाँ नौकरी ढूंढने आया है। रास्ता दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ क्या मजाक है। मेरे जिंगयाओ कोनबाई के दरवाजे की दहलीज, क्या तुम जैसे बेकार लोग भी पार कर सकते हो? सुना नहीं, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम मेरी जगह पर आओगे तो आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अरे सब लोग जल्दी आओ और देखो, इस गेम के प्रो प्लेयर को कहीं नौकरी नहीं मिली और अब ये हमारे जिंगयाओ मीडिया में आकर हंगामा कर रहा है। मेरे पापा जिंगयाओ मीडिया के सिक्योरिटी हेड हैं। अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर मुझसे माफी मांगो, मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। हंसते रहो। लियू शाशोंग उपाध्यक्ष ने कहा कि आज नया अध्यक्ष आएगा। अगर यह मामला बढ़ गया तो चुप रहना। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। लियू शाओ, नया अध्यक्ष जल्दी ही आने वाला है। तुम लोग और शोर मत मचाओ। सभी, नया अध्यक्ष पहली बार कंपनी में आ रहा है। यह मीटिंग रूम बिल्कुल साफ होना चाहिए। अरे वो पहचान पत्र तो ठीक से रख दो। अगर सब कुछ सही नहीं रखा तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। समय लगभग हो गया है, नया अध्यक्ष जल्दी आने वाला है। या तुम मेरे साथ चलो। हे आज अगर नया अध्यक्ष कमजोर नहीं होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं ही कंपनी का नया अध्यक्ष हूँ। हा, तुम्हारी ये गरीब सी शक्ल देखकर हमारी कंपनी के चेयरमैन बनने के लायक भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है हमारी कंपनी का बाजार मूल्य कितना है? हमारी कंपनी पूरे प्रांत में रैंकिंग में पहली मनोरंजन कंपनी है। स्टारलाइट मीडिया, मुझे होश में रखो। जल्दी हटो, फिर से गड़बड़ी की तो हम नर्म नहीं रहेंगे। छोड़ो छोड़ो। खोलो। रुको, रुक जाओ। अरे उपाध्यक्ष शिया, अरे उपाध्यक्ष शिया, आप क्या कर रहे हैं? उपाध्यक्ष शिया, आप आ गए। ठीक उसी वक्त यह आदमी हमारी कंपनी में आकर हंगामा कर रहा था। मैंने उसे रोक लिया। शांग, है ना? सभी लोग, कंपनी बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि दरवाजे पर भी नहीं घुसने देते। लू जिंग, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? एक पावर कोच हमारे जिंगयाओ मीडिया में घुसपैठ करना चाहता है। तुम खुद को देखकर तो सही, जल्दी से इसे रोक दो। अरे रो सर, माफ कीजिए, मैं देर से आया। आपको डर लगा होगा। रो सर, क्या आप गलत समझ रहे हैं? वो सिर्फ एक बूस्टर है। मैं समझदार हूं। यह नया बोर्ड अध्यक्ष है, श्री लुओ। यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री लुओ ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। मैं अभी आपको बुलाता हूं। आपको अभी निकाल दिया गया है। तुरंत यहां से चले जाओ। मिस्टर शेफू, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कंपनी में इतने सालों से हूं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं तो भी मेहनत की है। श्री लुओ, मेरी गलती है। यह एक गलतफहमी है। मैं भी कंपनी के लिए ही ऐसा कर रहा था। कृपया मुझे एक और मौका दें। शांग जन, अगर वो कंपनी के लिए इतना अच्छा कर रहा है तो उसे इस बार का सबक अच्छे से याद रखना चाहिए। समझ गया। रोजन, लियू गांग, अब तुम्हें सामान्य कर्मचारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। तुम लॉजिस्टिक्स का काम संभालोगे। अगर फिर से कोई गलती हुई तो फौरन अपना सामान समेटो और निकल जाओ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना? बहुत ज्यादा है। रो जनरल ने तुम्हें मौका दिया है, तुम अभी भी यहाँ मोलभाव कर रहे हो। धन्यवाद रो जनरल। धन्यवाद शांग जनरल। भाई, मेरे पास सब कुछ तैयार है, मेरे साथ आओ। ठीक है, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद शांग जनरल। चलो। धिक्कार है पुलिसकर्मी लुओ, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सभी को, ये कंपनी के पूर्व अध्यक्ष श्री बो जिंग हैं। सभी का स्वागत करें। यह नए बोर्ड सदस्य हैं। देखने में तो जैसे डिलीवरी बॉय लग रहे हैं। शांग सर, क्या आप नए मालिक को पहचानने में गलती कर रहे हैं? जांग सर तो अच्छे अभिनेता हैं, मेरे बेटे से सुना है। पहले ये लड़का गेमिंग में प्रो था, पता नहीं कैसे हमारे स्टारशाइन मीडिया में घुस गया। गेम एजेंसी
सच में कोई भी इंसान बन सकता है। हमारे दिल की धड़कन चेयरमैन शाओ वेंजिए, तुम सच में दिन ब दिन पीछे जा रहे हो। झांग शू, तुम ज्यादा मत करो। श्री लुओ अब कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, तो सबसे बड़े शेयरधारक भी हो तो असली काबिलियत होनी चाहिए। हमारी कंपनी को शोपीस की जरूरत नहीं है ना? हम तो पता नहीं। निदेशक झांग सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं काबिल माना जाऊं। बहुत आसान है कंपनी के लिए पैसा कमाना। अगर 1 महीने में नई दवा की बिक्री 10% से बढ़ जाए तो हम बूढ़े लोग तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। ये ज्यादा नहीं है। मैं मान गया। ठीक है, तो मैं बस रो जनरल का इंतजार करूंगा कि वह हमें ज़ैंडा ले जाए। जांग भाई कंपनी में और भी बेहतर हैं। वो तो तुम्हें परेशान करने के लिए ही है। कोई बात नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। अरे जांग जनरल, जल्दी मत करो। जरूर इसका कोई हल होगा। उस नए आए रो जनरल पर नजर रखो। मैं देखना चाहता हूं कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या नया लाएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को नियुक्त कर दिया है। उसकी हर हरकत हमारी नजरों से बच नहीं पाती। बच्चा कमाल का है। अरे झांग सर, क्या हम उसे थोड़ी परेशानी नहीं देते? ताकि वो मुश्किल देखकर पीछे हट जाए। जल्दी नहीं, पहले उसे उछलने दो। जब वो काम पूरा नहीं कर पाएगा तब हम उसे बाहर निकाल देंगे। झांग सर, आपकी सोच शानदार है। तब ये काम फिर आपकी ही दुनिया होगी। अरे हा। रो जनाब, यह आपका कार्यालय है और यह है सचिव छोटा झोग। आपको क्या काम है? अगर कोई काम हो तो उसे बताएं। रो जनाब, अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक बताएं। एक व्यवसाय प्रबंधक के रूप में आपको पर्याप्त प्रबंधन क्षमता होनी चाहिए। कार्य: 1 घंटे में 10 व्यावसायिक पुस्तकें पढ़ें। इनाम: शीर्ष व्यावसायिक किताबें। बहुत अच्छी। सिस्टम, यह मेरे लिए बहुत मददगार रहा है। बॉस, आपके और झांग भाई के उस दांव के बारे में मुझे लगता है कि आप थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। इतने कम समय में कंपनी का प्रदर्शन इतना आसानी से नहीं सुधरता। झांग भाई आपको फिर से मुश्किल में डाल सकते हैं। शांग बॉस, आप चिंता न करें। चूंकि मैं दांव लगाने की हिम्मत कर रहा हूं तो मेरे पास उस दांव को पूरा करने का तरीका होगा। छोटा झोग, तुम अभी तुरंत जाकर मेरे लिए कुछ व्यवसाय प्रबंधन की किताबें खरीदो। सबसे ज्यादा बिकने वाली होनी चाहिए। अभी जाकर किताबें खरीदो। हाँ ठीक है, जल्दी करो रो साहब। लगता है ये पूरी तरह से इस काम को नहीं समझते। आखिरी समय में तैयारी करने से क्या फायदा? ये भी नहीं पता कि कंपनी का भविष्य क्या होगा। रो साहब, ये आपकी मांगी हुई किताबें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है रो जनरल, मैं पहले जा रहा हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे बुला लेना। यांग यांग, किसके साथ बात कर रही हो? इतनी खुश क्यों हो? क्या तुम प्यार में हो? हाँ माँ। नहीं, तुम बेकार में अनुमान मत लगाओ। अरे माँ, मुझे वापस दो। मुझे दिखाओ। अरे, चैटिंग इतनी बार और कहते हो कुछ नहीं है। हाँ, अरे याओ याओ, तुम अभी छोटी हो, किसी से धोखा मत खाना। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे लगता है लियू गांग ठीक है। माँ पापा, मैंने आपसे कई बार कहा है, मैं और लियू गांग सिर्फ सामान्य सहपाठी हैं। लियू गांग में क्या बुरा है? परिवार अच्छा है, खुद की नौकरी भी है। तुम उससे प्यार नहीं करती हो तो किसी भी बदमाश से मत जुड़ो। मुझे तुमसे बहस करने की फुर्सत नहीं। वैसे भी अपनी मोहब्बत का फैसला मैं खुद करती हूँ। देखो, ये सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से है। अब ये लड़की दिन ब दिन ज्यादा परेशान करने लगी है। अरे, क्यों ना मैं लियू से पूछूं? शायद उसे हमारे घर की याओ की स्थिति पता हो। अरे नानी, छोटा लियू, क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर की याओ हाल ही में क्या प्यार में है? क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर की याओ हाल ही में क्या प्यार में है? नानी, मुझे सच में पता है। हाल ही में एक रो जिंग नाम का आदमी लगातार शी याओ को परेशान कर रहा है। रो जिंग नाम सुनने में काफी परिचित लग रहा है। वो कौन है? ये रो जिंग मेरे और शियाओ की हाई स्कूल का सहपाठी है। अब वो एक गेम में है। नफरत के साथ दिन भर धोखा देकर जीवन बिता रहा है। मुझे शक है वो मेरी शियाओ को धोखा देने वाला ज़ॉम्बी है। तुम क्या कह रहे हो?
तुम हमें धोखा नहीं दे रहे हो, है ना? चाचा, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? आज वो नंगा पुलिस वाला हमारी कंपनी में घुसने की फिराक में था, जिसकी वजह से मुझे कड़ी फटकार सुननी पड़ी, और अब वो हमारी कंपनी में अटका हुआ है, जाने को तैयार नहीं है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ, देखना चाहता हूँ वो कैसे मेरी जियांग डोंग मियांग की बेटी को बचाने की हिम्मत करता है। रो बहन, मुझे नहीं पता तुमने कौन से चालाक धोखे के तरीके अपनाए, जिंग्याओ प्रिपरेटरी के अध्यक्ष बने। मैं तुम्हें जरूर बेनकाब करूंगा और फिर तुम्हें जोर से अपने पैरों तले रौंद दूंगा। इतनी जल्दी ही काम खत्म होने का समय आ गया, लेकिन इतनी सारी किताबें पढ़ना वाकई थका देने वाला है। मेजबान, पढ़ाई का काम पूरा करने पर बधाई। इनाम के तौर पर शीर्ष स्तरीय व्यावसायिक सोच। तो यही है शीर्ष स्तरीय व्यावसायिक सोच। लगता है विश्वास पर्वत की सुधार की जगहें भी जल्दी बढ़ रही हैं। मेरे विचार के अनुसार 1 महीने में प्रदर्शन में सुधार, यह बात शुरू हो जाएगी। ये सिस्टम सच में कमाल का है। आप रो जिंग हैं। ओह, आप कौन हैं? मैं जियांग डोंगयांग हूँ। सुना है कि आप हाल ही में मेरी बेटी का पीछा कर रहे हैं। नमस्ते चाचा। हाँ, मैं सच में जियांग शियाओ का पीछा कर रहा हूँ। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी से दूर रहें। अगर तुम मेरी बेटी को फिर से परेशान करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाचा, मुझे पता है कि पहले मैं सांप के लायक नहीं था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। तुमने क्या करके बदला है? तुम मुझसे ये नहीं कहोगे कि तुम स्टारशाइन मीडिया में काम करते हो? भविष्य उज्जवल है ना? हाँ चाचा, मैं सच में अब स्टारशाइन मीडिया में काम करता हूँ। तुम सोचते हो मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शियाओ की तरह आसानी से बहक जाऊंगा? अरे चाचा। पापा, आप यहाँ कैसे हैं? पापा, आप यहाँ कैसे हैं? अगर मैं और देर करता तो आप ठगी का शिकार हो जाते। पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मेरे पास अपने दोस्त बनाने का अधिकार है। वह चाचा, हाँ, यहाँ लोग आना जाना करते हैं, यहाँ बात करना भी आसान नहीं है। क्यों ना हम किसी रेस्तरां में जाकर नूडल्स खाते हुए बात करें? मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। पापा, मुझे विश्वास है कि पुलिस अधिकारी लोग आपको निराश नहीं करेंगे। क्या हम नहीं सुन सकते कि वो क्या कहते हैं? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कह सकते हैं। चलो चलते हैं। चाचा, मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना पसंद है। मैंने कुछ सामान्य ऑर्डर किया है। देखिए, क्या यह आपकी पसंद के अनुसार है? यह मत सोचो कि तुम ये सब करतब दिखाकर मैं तुम्हारे और शियाओ के मामले को मान लूंगा। तुम तो बस एक गेमर हो। तुम्हारे पास मेरी बेटी को खुश रखने की क्या क्षमता है? पापा, ल्यूकिन अब पहले जैसा नहीं है। उसका अपना कारोबार है। मुझे उस पर भरोसा है। अब तुम पापा की बात भी नहीं सुनते, क्योंकि मुझे इस इंसान के साथ रहना है। वो लियू गांग कियांग से किस मामले में बेहतर है? मुझे पूरी तरह से यकीन है कि मुझे जो पसंद है वो ल्यूकिन है, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे जो पसंद है वो वही है। मुझे उसके साथ रहना है। तुम्हें इस तरह के इंसान के साथ रहना है? जब तक आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। आप एक ऐसे आदमी के लिए तुम अपने माता पिता को भी पहचानना बंद कर दिया। एक परफेक्ट टाइकून होने के नाते कैसे अपने प्यार के लिए परिवार को बलिदान करवा सकते हो? मिशन, जोबी और महिलाओं के बीच विवाद सुलझाना। इनाम, शहर के केंद्र में एक विला। अगर तुम इस गरीब लड़के को चुनते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं पालूंगी, तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि बिना परिवार के सहारे ये गरीब लड़का क्या कर पाता है। क्या मैं अब भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ मुश्किल दिन बिता सकता हूँ? रो बहन, हम चले। अब हम खुद ही रहेंगे। क्या आप दोनों मेरी कुछ बात सुनेंगे? हाँ, मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? बिल्कुल, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो पहले माफी मांगना जरूरी है। खैर, चाहे जो हो, वो तुम्हारे भले के लिए ही था। तुमने अभी कहा कि तुम उसे नहीं मानते, ये बहुत दुखद है उसके लिए। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी गलत बात कह दी। तुम थोड़ा समझदार हो। चाचा, मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं अपने कार्यों से साबित करूंगा। मेरे पास ये साबित करने की क्षमता है कि मैं किसी को खुश कर सकता हूँ। आप किससे साबित करेंगे? सबूत।
तुम किस चीज का सबूत दोगे? तुम एक एजेंट हो, तुमसे क्या होगा? मुझे पता है कि मैं जो भी कहूंगा आप फिलहाल विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास दुनिया को खुशियां देने की क्षमता है। शियाओ, जल्दी मुझे घर भेजो। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जियांग शियाओ, तुम इस गरीब लड़के के लिए इतना कर रहे हो। बूढ़े आदमी को मुझे 1 महीने का समय दो। अगर मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। हाँ, तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। 1 महीने का समय तुम हमें कैसे स्वीकार करवा सकते हो? हम नहीं मानते। असल में मेरे पास एक और पहचान है, मैं स्टारशाइन मीडिया का बड़ा शेयर होल्डर हूँ। स्टारशाइन मीडिया का मुख्य शेयर होल्डर। मत सोचो कि दूसरों की झूठी बातों से मेरी बड़ी बहन को धोखा दे पाओगे। तुम सच कह रहे हो। हाँ गुफू, मुझे पता है ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो आप जांच कर सकते हैं। तुम सोचते हो मैं हिम्मत नहीं करता, मैं जाकर जांच करूंगा। देखो तुम सच में धोखा दे रहे हो या नहीं। मैं 1 महीने में ये साबित कर दूंगा। मेरे पास ये साबित करने की क्षमता है कि मैं किसे खुशी दे सकता हूँ। साथ ही तुम मेरी जानकारी की जांच भी कर सकते हो। तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है। याओ याओ, हम घर जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम सच में मुझे पागल कर रहे हो। कोई बात नहीं शिनयांग, तुम पहले लौट जाओ। मुझ पर विश्वास करो, मैं जल्दी ही खुद को साबित कर दूंगा। चलो जल्दी चलो। बधाई हो, मेजबान ने कार्य पूरा किया। इनाम एक शहर के केंद्र में विला। तर्क, ये वास्तव में जिंग्याओ मीडिया के प्रमुख शेयरधारक का नाम है और एक बड़ा भवन भी है। ये कैसे संभव है? छोटे झांग, तुम फिर से जांचो रोडिंग की पृष्ठभूमि के बारे में, खासकर उसके नाम पर जो संपत्ति है और स्टारलाइट मीडिया के शेयर, इन्हें जरूर साफ साफ जांचना होगा। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब सच है तो लियू गान का परिवार बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या मैं पहले बहुत जल्दबाजी कर रहा था? पापा, आपने मुझे नीचे बुलाया, क्या बात है? यांग यांग, चलो चलो चलो, पापा तुम्हें कुछ कहना है। पापा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अगर यह नंगे पुलिसकर्मी के बारे में है, मैंने पिछले बार बहुत स्पष्टता से बता दिया था, आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर नंगे पुलिसकर्मी का मामला, पापा ने एक बार सोचा, अगर आप सच में उसे पसंद करते हैं तो पापा आपको एक साथ रहने में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पापा, आपकी सोच अचानक इतनी बदल क्यों गई? पहले तो आप बहुत दृढ़ता से विरोध कर रहे थे। कहते हैं वो एक गरीब लड़का है जो मेरे लायक नहीं है। वो भी तुम्हारे भले के लिए है। रो पुलिस वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है। पापा, पहले शायद उसके बारे में कुछ गलतफहमी थी। पहले तुम तो ऐसा नहीं कहती थी। तुमने मेरे सामने कहा था कि रो पुलिस बेकार है और कहा था कि वो हमारे झांग परिवार के दरवाजे के लायक नहीं है। पापा ने उसके बारे में जांच कराई है। वो सिन्यांग मीडिया का बड़ा शेयरधारक है, उसके नाम पर एक बड़ा भवन भी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ पैसे वाले ही मेरे लायक हैं? पापा का ऐसा मतलब नहीं था। पापा पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि तुम उसके साथ रहोगी तो कष्ट सहना पड़ेगा। अब ये लगता है लुओ जिंग वास्तव में तुम्हें खुशी देने की क्षमता रखता है। क्या यह उसकी तुम्हारी रक्षा करने का तरीका है? ठीक है, बस तुम्हें आपत्ति न हो तो ठीक है। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कैसे हो सकती है आपत्ति? देखो, रो बहन कब फुर्सत में है, उसे घर बुलाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? इतना बड़ा मुंह खोल दिया। अब से यह मेरा होगा। ये सिस्टम तुम्हें सौंपा गया है। यह नवाचार, ये बुरी आदत सच में परफेक्ट है। अब यह मेरा घर होगा। माफ कीजिए लू जोंग, यह विला सच में बिक चुका है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप लोग कौन हैं? किसने आपको अनुमति दी? मेरे घर में घुसने की? माफ कीजिए मिस्टर लू, ये है टियानयुए ग्रुप के लू जोंग। उन्होंने पहले इस विला को पसंद किया था, अब उन्हें पता चला है कि विला बिक चुका है। विशेष रूप से देखने आया हूँ। नमस्ते, मैं टियानयुए ग्रुप की लू निंगशुए हूँ। नमस्ते। मुझे यह विला बहुत पसंद है। क्या आप इसे बेचने का विचार कर सकते हैं? मैं बाजार मूल्य से 2 गुना कीमत देने को तैयार हूँ।
श्री लू, कृपया इसे ध्यान से सोचें। लू मैडम इस घर को सच में पसंद करती हैं और तियानिवे ग्रुप की ताकत आपको अच्छी तरह पता है। माफ कीजिए, मुझे ये घर भी बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 गुना कीमत कैसे है? रो श्रीमान, मुझे सच में ये घर बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। रो श्रीमान, 3 गुना कीमत तो कई करोड़ है। आप लोग सच में अच्छे से विचार कर सकते हैं। समझौता समूह हमारे प्रांत में ये सबसे बड़े कंपनियों में से एक है और लू जनरल के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। यह आपके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। यह विला मेरे लिए भी असाधारण है, इसे पैसे से मापा नहीं जा सकता। श्री लू, मुझे आशा है कि आप इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं। तियान्यू समूह के प्रांत में संसाधन और संपर्क शायद आपकी काफी मदद कर सकते हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, यह विला मेरा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा और न ही किसी को दूंगा। लगता है कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है, लेकिन यह विला मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। चूंकि मिस्टर लू इतना पसंद करते हैं ये घर, तो मैं इसे उनसे छीनना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मुझे याद है कि बगल में भी एक विला है ना? जी हाँ मिस्टर लू, बगल वाला विला इस विले से थोड़ा छोटा है, लेकिन साज सज्जा और स्टाइल आपके स्वाद के बिल्कुल अनुकूल हैं। हूँ, तो मैं उस पड़ोस वाली विला लेता हूँ। ठीक है लू साहब। श्री लू, अब हम पड़ोसी हो गए हैं। आशा है कि हम अच्छे से रहेंगे। बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि लू साहब अच्छे पड़ोसी होंगे। ये लू दामाद देखने में ही मुश्किल लग रहा है। बेटा, आगे चलकर कैसा बनना चाहते हो? एक परफेक्ट दाहे के रूप में। मेजबान आज की शारीरिक कसरत पूरी नहीं कर पाया है। आशा है मेजबान जल्द ही आज का शारीरिक लक्ष्य पूरा करेगा। इनाम, सैन्य लड़ाई कौशल। काफी अच्छा लग रहा है, लगता है आज अच्छी कसरत करनी पड़ेगी। दिलचस्प है, पूरे जियांगचेंग में अभी तक किसी ने मुझे मना नहीं किया। ये तर्क आखिर क्या है? ठीक है लू सोंग, मैं तुरंत इसे निपटाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह नंगा पुलिस वाला आखिर कौन है। वो कैसा इंसान है जो मुझ लू निंग से चीजें छीनने की हिम्मत करता है। तुम आ गए बिल्कुल सही समय पर। मैंने तुम्हारे लिए खास एक प्रशिक्षण योजना बनाई है, तुम इसे देखो। ये योजना बहुत अच्छी है, यह मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। धन्यवाद पुराने ली। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने प्रगति की है या नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। बहुत अच्छा, वाकई में बहुत प्रगति हुई है। ये सब तुम्हारे जैसे अच्छे कोच की वजह से है। ऐसे ही जारी रखो, तुम्हारे पास और भी बड़ी प्रगति की गुंजाइश है। फिटनेस मिशन पूरा हुआ, पुरस्कार, वास्तविक लड़ाई की तकनीकें। मुझे लगता है मेरी शारीरिक कौशल एकदम से बहुत बढ़ गया। यह एहसास सच में बहुत अच्छा है। थोड़ा आराम करने की जरूरत है। शायद आप इस तीव्रता की ट्रेनिंग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। आइए, मैं आपको मसाज करता हूँ। मैं आपको स्ट्रेच करवा देता हूँ। ऐसे कुछ स्ट्रेच करें ताकि आपकी मांसपेशियां अत्यधिक मेहनत के कारण नुकसान न उठाएं। ओह हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो बस छोटी सी बात थी, थोड़ा नुकसान हुआ है, हम फिर से अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला शुरू करते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? क्या चोट लगी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने अभी गर्माहट नहीं की थी, गलती से मांसपेशी खींच गई। तुम मुझे सहारा दो, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। ठीक है, चलो। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैनेलिन ने तुम्हारा उत्पीड़न किया है? मैंने गलती से मोच लगा ली है, मुझे बस आराम करने के लिए ले जाना है। मैनेलिन, तुम ग्राहक को नाराज करने के कारण खुद को दुखी नहीं कर सकती। तुम्हें चोट लगी है तो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। कोच चेन, यह मेरी चोट के कारण है, मैं उसे आराम करने के लिए ले जाऊंगा, बस इतना ही। मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे रुको, मैं देख रहा हूँ कि आराम करना झूठ है, बदचलनी सच है। चेन वानलिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो।
मैं तुम्हें बताता हूँ, जिम में तुम मनमानी नहीं कर सकते। झाओ होंग, तुम बेतुकी बातें मत करो। मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ, तुम सब गले लगाकर आए हो, फिर भी किसी को कुछ कहने नहीं देते। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे चाह रहा हूँ, तुम हमेशा अनसुना कर देती हो। असल में तुम छोटे धन कुबेर के गले लग गई हो। झाओ होंग, तुम्हारा बस चले। फिर भी मुझे मारने की हिम्मत है। चेन मानलिन, तुम्हें निकाल दिया गया, मुझे भी निकाल दिया गया। तुम सोचती हो कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं पहले ही तुम्हारे घिनौने चेहरे को समझ चुका हूँ। मुझे निकाल दिया गया। तुम सोचती हो कि मेरा दिल अभी भी यहाँ है। मैं पहले ही तुम्हारे घिनौने चेहरे को समझ चुका हूँ। तुम मुझे निकालना चाहती हो, है ना? मैं अभी जाकर लॉ नियू को बताता हूँ कि मैं काम नहीं करूंगा। नियू की शान है, उम्मीद है तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगी। माफ कीजिए राजकुमार, आपको इतनी खराब खेलकूद का अनुभव हुआ। आप कभी भी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। एक छोटे चेहरे वाला, सदस्यता रद्द करना ही रद्द करना है। हमारे जिम में ऐसे ग्राहकों की कमी नहीं है जो सिर्फ आपके कोच को ललचाते हैं। शुद्ध कोच एक बहुत अच्छे कोच हैं। आप इसके योग्य हैं। मैं योग्य नहीं हूँ। बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर यकीन नहीं तो अभी कई जिले के क्रेडिट मैनेजर बुलाता हूँ। कोई और नहीं है, ठीक है। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं मानता हूँ या नहीं, मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। बहन, तुम चलो, वो ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। बच्चे, औरतों के पीछे छुपो। आगे से रात को बाहर आओ, मुझसे लड़ाई करो। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह के हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह के हो। मेरी बहन, वो ताइक्वांडो चैंपियनशिप का 3 बार का चैंपियन है। तुम उसे नहीं हरा सकते। चलो चलते हैं। सुना तुमने? अगर तुम औरत के पीछे छिपकर चुप रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या कर सकते हो। अगर आज मैं मैनेजर से नहीं मिल पाया तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चेहरा देने पर बेइज्जती मत करो। मरना चाहता हूँ। अरे अरे, मेरी बाजू, अरे। लगता है ये सीढ़ी अब तुम्हें कंपनी में ले जाएगी। क्या सच में कोई आकर दंगा कर रहा है? जो समझदार है मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, वरना आज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों के बस की बात नहीं है। सब मिलकर आओ, मुझे जल्दी है। तुम बेकार में ताकतवर मत बनने की कोशिश करो। चलो हम पुलिस को बुलाते हैं। चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगा। चिंता मत करो, मैं बहुत बेताब हूँ। मुझे कॉल करो, कॉल करो। तुम लोगों के दम पर, अरे उसे मेरे चारों ओर घेर लो। तुम क्लब के सुरक्षा गार्ड हो या फिर उसके निजी गुंडे, उसे खत्म कर दो। यहाँ मेरी क्या जिम्मेदारी है? अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं अपने भाई को तुम्हें सब संभालने को कह दूंगा। भाई, माफ करना, हम भी तो बस आदेश मान रहे हैं। किसने कहा तुम्हें जाओ मैनेजर को नाराज करने को? सब बेकार हैं, सब बेकार। अरे तुम ऐसा मत करो, मेरा भाई अभी आ रहा है। हाँ कप्तान। कौन है? मेरे इलाके में शरारत करने की हिम्मत करता है। मैं तो अब बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, है ना? चाचा, चाचा। शराब पीकर ये लड़का मुझसे लड़ रहा है। वो कौन है जो तुम्हारा जाओ शिगुआंग है? पैसे नहीं तो काला कर दिया, पैसे नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है। भाई देखो उसने मुझे क्या हाल किया है। तुम उसे बिल्कुल भी बख्शना मत। तुम ही क्लब के मैनेजर हो ना? मैं सच में नहीं सोच सकता था कि तुमने क्लब को इस हालत में पहुंचा दिया। लगता है मुझे मैनेजर बदलना पड़ेगा। मैं मरते दम तक भी हिम्मत नहीं हारूंगा। तुम जानते हो मेरे भाई का उस इंडस्ट्री में क्या दर्जा है? तुम क्या चीज हो बताओ? मेरे सामने हिम्मत करके दिखाते हो? क्या यकीन है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? ये क्लब का स्वामित्व प्रमाण पत्र है। अब मैं इस क्लब का मालिक हूँ। मुझे लगता है कि तुम काम नहीं करना चाहते, है ना? नहीं, तुम कैसे मालिक हो सकते हो? मैंने सुना कि कुछ समय पहले ग्रुप को एक छिपे हुए मालिक ने खरीदा है। वो छिपा हुआ मालिक वो नहीं हो सकता, है ना? तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। मालिक, ये लड़का सच में अंधा है। हाँ, मैं सख्ती से नहीं सिखा पाया, मुझे पता है। तो एक समाधान दो। मैं जा रहा हूँ। तुम मालिक हो। ये संभव नहीं, वो तो एक नौसिखिया है। वो मालिक नहीं हो सकता। चुप रहो भाई।
ऐसे लोग तो बस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होते हैं। तुम लोग क्या खड़े हो? जल्दी से उसे नीचे ले जाओ। आगे से हमें कभी धोखा मत देना। ये तो आंटी है। वह तो छोटा राजकुमार है भाई, मालिक है। देखो, कोई और आदेश है क्या? आज से क्लब के प्रबंधन के तरीके को पूरी तरह से सुधारना होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें फिर से हों। मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपके निर्देशानुसार काम करूंगा। चूंकि आप आए हैं तो हाल के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ। मालिक, ये क्लब की पिछले 1 साल की आय का विवरण है। कृपया इसे देख लें। इस एपिसोड में कुछ समस्या आ गई है, जल्दी चाहिए। तुम सच में कुछ देर कर रहे हो? बॉस, यह मेरी गलती है। मैं तुरंत सही व्यक्ति ढूंढता हूँ। नेता होने के नाते थोड़ी विशेष छूट है, संपर्क कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसी बात मैं दूसरी बार नहीं देखना चाहता। बॉस, निश्चिंत रहें, झाओ की यह पद खाली नहीं रह सकता। तो जाओ प्रबंधक के पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार है क्या? बॉस, ओह, चेन कोच की व्यावसायिक क्षमता सबसे मजबूत है। वो दिखने में सुंदर है, उसका शरीर भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वो सबसे उपयुक्त है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे, ये सिर्फ धन्यवाद है, कृपया गलत न समझे। वांग जनरल, बुरा हुआ। सुबह सुबह ही 3 विभागों के प्रमुख आ गए हैं, साथ में इस्तीफा देना। क्या मामला है? शायद झांग भाई ने पीछे से कुछ किया होगा। तुम उन्हें मेरे लिए आवेदन करने को कहो, मैं देखता हूँ कि क्या कुछ बातचीत हो सकती है। हाँ। चित्रपट श्री रो, आपको मनाने की जरूरत नहीं है ना? हम कंपनी के भविष्य पर भरोसा नहीं करते। हम निश्चित रूप से इस्तीफा देंगे। आप लोग यही सोचते हैं? मिस्टर लुओ, क्या आपने कल इतनी वाकपटुता से बात की थी? 1 महीने में 10% की वृद्धि करनी है। अगर ये तीनों वरिष्ठ अधिकारी चले गए तो मुझे डर है कंपनी तुरंत ही ठप हो जाएगी। झांगशु, ये सब तो तुमने पीछे से साजिश रची है ना? तो फिर आप उसके बारे में हमेशा क्या सोचते हैं? 1 महीने का समय बहुत लंबा है। हम इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, कुछ दिन बाद ही टियान्युए ग्रुप अपना वार्षिक विज्ञापनदाता बदलेगा। अगर आप कंपनी की तरफ से इसे जीत लेते हैं, हम सब मान जाएंगे। ठीक है, पक्की बात। अगर आप जीत गए, हम सब मान जाएंगे। पक्की बात। टियान्युए ग्रुप प्रांत का सबसे बड़ा है। उनके विज्ञापनदाता कोई रो जनरल नहीं है जो मुंह खोलने से मिल जाएं। अगर रो जनरल आप नहीं कर पाते तो हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। अगर मैं नहीं कर सका तो मुझे तुरंत बुरी तरह से खाना पड़ेगा। रो जनरल में कमी है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये तीनों प्रबंधक मेहनती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें हमारे पास रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, चूंकि तीनों ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तीनों को आगे के लिए शुभकामनाएं। अरे, ये तीनों तो सबकी इच्छा है। खुश होना चाहिए। बहुत अच्छा है। मैं तो देखना चाहता हूं, अगर ये तीनों सच में खुद के लिए हैं तो कंपनी कैसे चल पाएगी। चलो, ये तियानयुए समूह का विज्ञापन अनुबंध आसान नहीं है जीतना। तियानयुए समूह के लू महोदय काफी प्रसिद्ध हैं अपनी उच्च मांगों के लिए, और ऊपर से ये 3 प्रबंधक भी इस्तीफा दे चुके हैं। शायद कंपनी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। वे 3 लोग अगर रह भी जाएं तो हमारे काम के नहीं होंगे। अपने ही खिलाफ काम करने वाले लोग चाहिए नहीं। हमने पिछली बार नए लोगों को खोजने की परवाह नहीं की। अब हमें साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। जल्द ही तियान्यू की इस मुश्किल समस्या को हल करना है। लू जिंग, क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास खाने का भी समय नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है, तुम जल्दी से खा लो। ये सब कंपनी के कुछ छोटे मोटे काम हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो चलते हैं। तुम हाल ही में हमेशा इतने व्यस्त रहते हो, यहाँ तक कि खाने का भी समय नहीं मिलता। अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे खेद है कि मैंने आपको चिंता में डाल दिया, लेकिन हाल ही में कंपनी में कुछ चीजें हैं जिन्हें संभालना है। मेरे पिता ने आपको मेरे घर खाने पर बुलाया है। आपके पिता ने मुझे बुलाया है खाने के लिए? क्या वो हमेशा हमारे साथ होने के खिलाफ नहीं थे? हाँ,
लेकिन अब वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सच में उन्होंने खुद कहा था। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम हाल ही में इतने व्यस्त हो कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भी नहीं रख पा रहे हो। तुम्हें कैसे सजा दूं? ओह, तो तुम कैसे सजा देना चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 1 महीने तक खाना खिलाओ, ठीक है? 1 महीना तो बहुत कम है, क्यों ना पूरी जिंदगी हो जाए। बातूनी, मैं बातूनी नहीं हूँ, मैं गंभीर हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम नहीं मानोगे। तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। उभरी हुई कमर वाली तियानियों की तकनीक की समझ को कौन भूल गया है? हमने पहले ही 3 घड़े शराब पी ली है। सब लोग और मेहनत करो। वांग सर, ये योजना मेरे देखे हुए सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है। मुझे इस विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट को जीतने पर पूरा भरोसा है। जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लेंगे, सभी को पदोन्नति और वेतन वृद्धि की घोषणा की जाती है। जनाब झांग, जनाब झांग, मैंने सुना है कि इन दिनों लू जिंग टीम के साथ तियानजिन में ओवरटाइम कर रहे हैं और कहा जाता है कि उनकी योजना बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ हाँ हाँ, वे यीजिन ने उन्हें विज्ञापनदाता का अधिकार दिलवा दिया है। हम अब नंगे कुएं को कैसे दबाएंगे? चिंता मत करो, वे सफल नहीं होंगे। वे अब कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब वे कितनी बुरी तरह गिरेंगे। हाँ 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 हाँ, झांग जिहाओ, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? मैंने सुना है कि जिंगकाई मीडिया भी इस बार इसमें शामिल होगा। तुम कहो। जिंग्याओ और जिंगकाई दूर और निकट हैं। ये बार बहुत अच्छा है। इस बार मैं पुलिस के लिए बुरा होगा। लू जनरल, ये इस बार विज्ञापनदाताओं की प्रदर्शनी की जानकारी है। स्टारशाइन मीडिया के चेयरमैन का नाम लू जिंग है। थोड़ा दिलचस्प है। सूचना दे दो, इस बार की प्रदर्शनी में मैं खुद हिस्सा लूंगा। लू सर जैसे स्तर की निविदा बैठक, आप हमेशा खुद उपस्थित नहीं होते। मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरा ये पड़ोसी मुझे क्या आश्चर्य दे सकता है। झांग शुए कंपनी के शेयरधारक के रूप में अचानक शिंकई के लोगों के साथ मिल गया है। मैं और ली डोंग पुराने परिचित हैं। काफी समय से मिल नहीं पाए, नमस्ते कर लेते। राव साहब, आप क्या सोचते हैं? अब तो कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, हमारी नई कंपनी के साथ मुकाबला कर सकता है। जांग वेंजी, आपकी स्टारशायो मीडिया कंपनी का पतन दूर नहीं है ना? अगर समझदार हो तो तुरंत पीछे हट जाओ। हमारा तियानिवे ग्रुप के साथ संबंध देखते हुए इस बार की योजना हमारे बिना नहीं हो सकती। हम कब और कैसे तियानिवे विज्ञापनदाता चुनेंगे, यह निर्णय आप, ली जी, करेंगे। हम कब और कैसे तियानिवे विज्ञापनदाता चुनेंगे, यह निर्णय आप, ली जी, करेंगे। गलतफहमी है लू जी, मैं तो बस लू जी से मजाक कर रहा था। मुझे पसंद नहीं कि कोई तियानिवे की प्रतिष्ठा से मजाक करे। माफ कीजिए लू जी, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं लू जी, मैं आज का इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे कुछ अलग योजना दे सकोगे? एलो, आप निश्चिंत रहें, मैं तुम्हें पतला कर दूंगा। ली साहब, क्या आपको रो साहब से माफी मांगनी चाहिए? रो साहब, माफ कीजिएगा, अभी मेरी बात में कुछ गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं। आशा है कि ली साहब आगे से ध्यान देंगे। वाकई में उम्मीद नहीं थी। तुम सच में लू साहब को जानते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि इतना आत्मविश्वास है। हमारे दिल में अटकने का कोई संबंध नहीं है। अजीब है, पहले ऐसे विज्ञापन प्रदर्शनी में लू हमेशा खुद नहीं आते थे, आज खुद कैसे आ गए? हमेशा इस आदमी के पीछे लगे रहते हैं। ली सर, निश्चिंत रहें, न्यू काई की ताकत से विज्ञापनदाता का अधिकार पाना बहुत आसान है। और भी क्या बात है, मैं अभी भी अंधेरे में तुम्हें छू रहा हूं, और मैं अभी भी अंधेरे में तुम्हें छू रहा हूं। बॉस, मुझे चिंता है कि कोई समस्या ना हो जाए। ये झोंगली शिनकाई के साथ मिल रहा है।
यह निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं है। चिंता मत करो, सैनिक आएंगे और रक्षा करेंगे। पानी आएगा तो मिट्टी बदल जाएगी। आप सभी का तियान यूए ग्रुप की निविदा बैठक में स्वागत है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदर्शनी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आइए हम नए काई ग्रुप के प्रतिनिधि का स्वागत करें। मैं जा रहा हूँ। समझदार हो तो खुद ही बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। बोली में ताकत लगती है, बेकार लोगों की नहीं। श्री लुओ, तुम हमारे बीच के दांव को मत भूलना। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं हारने वाला नहीं हूं। यह मत समझो कि तियानयुए के उच्च अधिकारियों को जानने से तुम बच जाओगे। आप जितने अधिक लोकप्रिय होंगे उतना ही अधिक आप व्यापक योग्यताओं पर ध्यान देंगे, और यह बात हमारे दिल में तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारा योजना प्रस्ताव वो है जो तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। हमारी योजना पूरी तरह से उधार समूह की आवश्यकताओं पर विचार किया गया है और बाजार के नवीनतम रुझानों को जोड़ा गया है। मिस्टर लुओ, देखो, घबराओ मत। पहले स्थिति देख लेते हैं। ये बिल्कुल अनोखा योजना है। ये हमारी योजना नहीं है क्या? ये कैसे उनका बन गया? हमारी योजना ने पूरी तरह से लोन समूह की जरूरतों को ध्यान में रखा है और बाजार के नवीनतम रुझानों को जोड़ा है। ये हमारी योजना नहीं है क्या? ये कैसे उनका बन गया? आपने नकल की है। आपने हमारी योजना की नकल की है। झांग शुवान, तुमने कंपनी के गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए हैं। क्या तुम जानते हो कि यह अपराध है? तुम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से अंत तक शामिल नहीं था। तुम कहते हो कि हम नकल कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हमारी सिंकाई की ताकत के साथ ऐसी एक योजना पेश करना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? क्या यह नकल है? तुम और मैं दोनों जानते हैं। मैं बस ये सोच भी नहीं सकता था सिंकाई मीडिया जैसी बड़ी कंपनी इतनी घटिया चालें चलती है। रो सर, अगर सबूत नहीं है तो बेहतर होगा कि आप बिना सोचे समझे कुछ न कहें। सिंकाई वाकई देश की शीर्ष मीडिया कंपनी है। मैं सच में उत्सुक हूँ। मेरे उस पड़ोसी के बारे में शिंकाई से निपटने के लिए आप कौन सी अच्छी योजना बना सकते हैं? धन्यवाद सभी को। क्या आपने पूरे हॉल की तालियां सुनी? बॉस को पता नहीं है। आप हमारे लिए क्या योजना लेकर आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सिंकाई मीडिया, जो शानदार योजना लेकर आए। आइए अब प्रस्तुति देने के लिए मंच पर स्टार मीडिया का स्वागत करें। अरे, जिंग्याओ मीडिया भी यहाँ है, लेकिन इस साल मुझे डर है कि वे स्टारकाई से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्टारकाई की योजना बहुत जबरदस्त है। उनके पिछले सालों के प्रस्ताव से भी बेहतर है। हाँ, स्टारयाओ मीडिया मंच पर प्रस्तुत कर रहा है। शान, अब तुम कैसे मंच पर जाओगे? उनकी योजना हमारी जैसी ही है। अगर हम ऊपर गए तो वे हमें हंस हंस कर मार डालेंगे। ये स्टारयाओ ग्रुप क्या हो रहा है? क्यों कोई भी मंच पर नहीं आ रहा? मैं देख रहा हूँ। वे सेक्सी प्लानर से डर गए हैं। यहाँ तक कि मंच पर आने की हिम्मत भी नहीं है। अगर तुम घबराए हो तो हार मान लो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हा 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 हा। एक धनवान उद्योगपति पैदा हुआ है। कोई भी डरना मना है। मौजूदा मिशन, बहादुरी से मंच पर जाकर खुद को दिखाओ। मिशन पुरस्कार, सुपर वक्ता कौशल। चूंकि वो मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे मार दो। नमस्कार, मैं तारे की चमक मीडिया के अध्यक्ष लुओ जिंग हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारी कंपनी का चिह्वान। बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा करने पर सुपर वक्ता कौशल का पुरस्कार। इसे सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अध्यक्ष खुद मंच पर गए हैं। लगता है कि इस तारे की चमक समूह में कोई नहीं बचा है। कहा जा रहा है कि यह उनका प्रस्ताव है। सितारे के समुद्र की स्थिति के अनुसार उनका निर्धारित प्रवक्ता मंच पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। शर्मिंदा होने का डर है। अरे, ये सितारे समूह कितना कमजोर है। यहाँ तक कि अध्यक्ष को खुद शर्मिंदा होना पड़ा। कौन कहता है कि नहीं? योजना की नकल की गई है। ये थोड़ा दिलचस्प है। हम जो कह रहे हैं वो है, मुख्य रूप से यह भेदभावपूर्ण लीवरेज है। यह आखिर क्या मामला है? क्या ये योजना नहीं बनाई गई थी? तो ये हिस्सा क्या है? क्या यह उसने पहले से अनुमान लगा लिया था और बैकअप बनाया था? तुम निश्चिंत रहो, इसकी रैंक पहले वाले से कम ही होगी। ये बात ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं आप क्या कह सकते हैं। अगला, मैं आपको हमारे जिंग्याओ मीडिया का प्रदर्शन करूंगा। हमें विश्वास है कि यह सबको चौंका देगा। हमारी कंपनी की योजना ली जनरल की कंपनी की योजना से अलग है। हमारी कंपनी की योजना
साइट पर सभी नियोजित परियोजनाओं के साथ तुलना की जाएगी। ये सभी योजनाओं से अधिक परिचित होगी। कृपया बड़े स्क्रीन पर देखें। हमारे नए मीडिया की योजना मुख्य रूप से तकनीक के बारे में है और मानवता का सह अस्तित्व। क्या कहा जा रहा है कि दोनों कंपनियों की योजनाएं एक जैसी हैं? क्या? मेरी नज़र में तो ये पूरी तरह अलग हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि स्टारशाइन की योजना और सेक्स मीडिया की योजना भी काफी अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि ये लो सर का प्रभाव बहुत जोरदार है। बिना जाने ही उसने मुझे अपनी बातों में खींच लिया। ये तो एकदम भाषण का मास्टर है। तो ऊपर दिया गया है हमारा स्टारलाइट मीडिया योजना का पूरा विवरण। ढोंग करना। यह आखिर क्या हो रहा है? उसकी योजना इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे सच में पता नहीं। मैं सच में नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। तुम्हें तो इससे और भी खुश होना चाहिए था। तुम समुदाय में मुझे धोखा देने जाओ, वरना। ली जनरल, मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा नफरत करता हूं धनवान योजनाओं से। जीतने का क्या फायदा? इस बार दुनिया आखिरकार स्वार्थ पर आधारित है। धन्यवाद सभी को। ठीक है। वांग जनरल, मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्रभावित हूं। क्या तुम लोग पहले से ही जानते थे कि झांग शुई हुई महान है? बिल्कुल नहीं। मैं बस इसकी आदत हो गई हूं। हर चीज में एक हाथ रखना चाहिए। अगर इस बार रो जनरल आप नहीं होते तो हम सच में हार जाते। सच में सोचा नहीं था। रो जनरल वास्तव में एक वक्ता भी हैं। अभी जो नाटक हुआ वह वाकई शानदार था। ये ली जनरल भी एक जन्मजात अभिनेता है। उनकी अभिनय कला तो मुझे शर्मिंदा कर देती है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत गए हो? इस बार के गोंगा भर्ती के लिए मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। तो चलो, बाजार में सब कुछ साबित हो जाएगा। काइडे को बताओ। मैं मूल कीमत पर फिर से 30% छूट देने के लिए तैयार हूं। तो ली जनरल, क्या मैं नुकसान में नहीं रहूंगा? भले ही नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि रो नाम का वो लड़का फायदा उठाए। मैं मूल कोटेशन के आधार पर भुगतान करने को तैयार हूं। 7% छूट देने के लिए तैयार हूं। रो जनाब, मुझे लगता है कि झांग 1 ने निश्चित रूप से हमारी न्यूनतम कीमत खुलकर बता दी है। तो क्या हमें इन निर्धारित जोड़ियों में कुछ संशोधन करना चाहिए? ये कीमत हम दोनों के लिए सबसे उपयुक्त न्यूनतम कीमत है। लेकिन ली जिन तो हमारे साथ कीमत पर बात कर रहा है। युद्ध घोड़ा भी हार गया। मुझे हमारी योजना पर भरोसा है। संचालक जी, आपकी पेशकश पहले जैसी नहीं होगी, है ना? जैसा कि मैंने सोचा था, आप पहले से जानते थे कि हम कम कीमत देंगे। क्या आपको बताने में डर नहीं लगता? इस बार भले ही मैं नुकसान में रहूं, मैं आपको हारने दूंगा। बॉस, क्या आप अपना सामान समेट कर जाने के लिए तैयार हैं? कौन जीतेगा या हारेगा अभी तय नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम स्टारशाइन मीडिया ने जीत हासिल की है। मरने से पहले भी इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। देखता हूं तुम कितनी देर तक इतना जिद्दी रह पाओगे। सुना है कि शिनकई की बोली सबसे कम है। उनकी ताकत को देखते हुए इस साल के विज्ञापनदाता जरूर शिनकई होंगे। ली सर, उस वक्त हम जैसे छोटे लोगों का भी ध्यान रखना। हम तो बस आपके पीछे रहकर थोड़ा आराम कर लेंगे। अरे, हालांकि ज्यादा संभावना है कि हम नया कय इस बार का विज्ञापन का स्थान निश्चित रूप से हासिल करेंगे। लेकिन सबको थोड़ा संयम रखना चाहिए। अरे, इसमें संयम की क्या बात है? ली जनरल की ताकत के साथ और कौन मुकाबला कर सकता है? मूल्यांकन के बाद इस वर्ष हम जिस सहयोग के तरीके का चयन कर रहे हैं, स्टारशाइन मीडिया, हाँ, अच्छा। ताकि हम मंच पर नए श्रीलुओं का स्वागत कर सके। आप लोग भी ठीक नहीं हो। मैं मानता नहीं हूं। मैं मानता नहीं हूं। लू महोदय, मैं मानता नहीं हूं। क्यों? वे स्टारयाओ हमें स्टारकाई से बेहतर चुन सकते हैं। हमारी बोली सबसे कम है। आपकी बोली वाकई सबसे कम है। तो फिर आपने स्टारयाओ को क्यों चुना? आकार में हम उनसे कहीं बड़े हैं। क्योंकि योजना, मुझे रो जनरल की योजना अधिक पसंद है, इसलिए हमने बजट बढ़ाने का विशेष निर्णय लिया। और रो जनरल की योजना ली जनरल की तुलना में अधिक पूर्ण है। हम तियानीवे से कभी पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए हमें बेहतरीन चीजें चाहिए, सस्ती बकवास नहीं। इसके अलावा तुमने इतनी नीच चालें चली।
क्या तुम कहने की हिम्मत रखते हो? क्या ये योजना आप लोगों ने खुद बनाई है? आपका व्यवहार मुझे शर्मनाक लग रहा है। अरे वो, हालांकि मैं लू सर का बहुत आभारी हूँ, लेकिन उनका नया चित्र और लेख भी काफी अच्छा है। आखिरकार वह भी मैंने ही बनाया है। रो बहन, तुम बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही हो। तुम मेरे लिए इंतजार करो। अरे ली साहब, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लो साहब, अब हम अनुबंध कर सकते हैं ना? संपर्क बनाए रखेंगे। सहयोग सफल हो। बौद्ध पिता की नौकरानी, मैं इस बार शियाओ से औपचारिक रूप से शादी के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आशा है आप इसे मंजूर करेंगे। लियू साहब, हम अभी इतने करीब नहीं हुए हैं। तुम ऐसा करना बहुत बेइज्जती है। हाँ, मैं तुम्हारे प्रति सच्चा हूँ। बस तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ, जियो लियू। हम सब तुम्हारी भावना समझते हैं, लेकिन याओ याओ के मामले में हम माता पिता के लिए ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। तुम लोग युवा हो, प्यार के मामलों में तो भाग्य देखना चाहिए। और याओ याओ के लिए पहले से ही कोई सही इंसान है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। क्या तुम लोग रोजिंग उस लड़के की बात कर रहे हो? वह रोजिंग तो शी याओ के लायक ही नहीं है, सिर्फ मैं ही उसे सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। न्यू भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे हालात पर तुम्हें राय देने का हक नहीं है। तुम जैसे मेढक को हंस का मांस खाने की इच्छा है। चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं लियू गांग, भले ही मैं कितना भी बुरा हूं, लेकिन वो लुओ जिंग से बेहतर हूं। मैं लियू गांग, भले ही मैं कितना भी बुरा हूं, लेकिन वो लुओ जिंग से बेहतर हूं। लियू साहब, कृपया रुकें। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि मैं वादा करने के लायक नहीं हूं, तो आप आखिर मुझे पैसे क्यों नहीं देते? चलो, अगर तुम नहीं कह पा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी ओर से कहता हूँ, तुम सोचते हो कि तुम अमीर और प्रतिष्ठित हो, तुम शियाओ को सबसे अच्छा भौतिक जीवन दे सकते हो। बिल्कुल सही, कम से कम मैं उसे सबसे अच्छा जीवन दे सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में शियाओ को समझते हैं? उसकी जरूरतें कभी इतनी सती नहीं थी। रो पुलिस वाले, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। याओ याओ, जल्दी जाकर रो पुलिस वाले को चाय दो। रो जिन, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। सिंग्याओ मीडिया के अध्यक्ष वाकई कम उम्र में बहुत कुछ कर दिखाए हैं। मैंने सुना है तुमने सिंकाई मीडिया के लोगों को बुरी तरह हरा दिया। वाकई कमाल है। चाचा, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। काम, अरे हाँ। लू जिन, तुम अभी भी इतना विनम्र क्यों हो? हमारे घर की याओ याओ को तुमसे मिलना उसकी किस्मत है। आगे चलकर तुम हमारे झांग परिवार के दामाद हो। आगे चलकर तुम हमारे परिवार के दामाद हो। शियांग गुफू, तुम्हारा मतलब क्या है? लो जिंग ते लियू गांग, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? लो जिंग हमारे घर का दामाद है, तुम आगे से शिया को परेशान मत करना, तुम जल्द ही पछताओगे। खुशी है कि तुम उसके साथ नहीं गए। अरे लो जिन, तुम्हारे और शिया के मामले में हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। अब से हम सब एक परिवार हैं। चाचा जी, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं अपने रूममेट का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रो जिन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं। आगे से तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेंगे, नंगा। हम जियांग जिया, आगे से तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेंगे। नंगा सिस्टम सक्रिय, नया मिशन जारी। जियांग फू जियांग म्यू से प्रस्ताव करना चाहते हैं। कार्य इनाम हर सेकंड 100 युआन आए, 30 साल तक जारी रहेगा। क्या आप कार्य स्वीकार करते हैं? हर सेकंड 100 युआन।
एक दिन में यह 8.64 लाख होगा। एक साल में यह 31 अरब होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा है। कार्य स्वीकार करता हूँ। फूफा जी, मैं आज आया हूँ। असल में मैं आपसे औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव देने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे और याओ याओ की शादी को तय कर सकें। अरे रोजिंग, हम तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम और याओ याओ कब सगाई करोगे? हाँ हाँ, मैं और उसके पापा तो इंतजार नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं नहीं, सगाई का समय तुम लोग तय कर लो। मेरी तरफ से तो कभी भी हो सकता है, तो जल्दी कर लो। ऊंची आवाज में पुकारो। अपने माता पिता को बुलाओ। हम सब मिलकर एक विवरण पर चर्चा करें। हम तो जल्दी से पोता पोती की उम्मीद कर रहे हैं। माँ बाप, अरे अरे अरे, तुम्हें किस बात की शर्म है? इतने अच्छे दामाद के लिए हमारे जियांग परिवार को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इतने अच्छे दामाद के लिए हमारे जियांग परिवार को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा लुओल जिन के साथ मामला, मैं और तुम्हारे पापा 100% लड़ाई में हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा। लुओ जिन वो बच्चा है, सच में कम उम्र में ही कामयाब है। हमारी याओ याओ उसके साथ है। वो सच में भाग्यशाली है। हाँ, लुओल जिन वो बच्चा है, करियर में सफल है। हमारी याओ याओ के लिए वो दिल से सच्चा है। ऐसे दामाद को ढूंढना भी मुश्किल है। राष्ट्रीय ध्वज, हाँ। क्या तुम सच में तैयार हो? शिनयांग, मैं तुम्हारे प्रति सच्चा हूँ। भविष्य चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोसी, धन्यवाद। मालिक को कार्य पूरा करने पर बधाई। इनाम 30 वर्षों की आय में वृद्धि तुरंत प्रभावी। जादुई दर्पण, हाल ही में मनोदशा अच्छी है। क्या कोई अच्छी बात हुई है? वाकई में एक बड़ी बात हुई है। मैंने शादी तय कर ली है। बधाई हो, वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, वह वाकई बहुत खास है। वांग कियन, हाँ। तुम्हें शी याओ की कौन सी बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? वो बहुत सरल और सच्ची है। जब मैं सबसे ज्यादा परेशान था, सभी लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। सिर्फ वही चुपचाप मेरी मदद करता रहा और मेरा साथ दिया। ऐसा रिश्ता सबसे कीमती होता है। हाँ, जब इंसान मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो साथ देने वाला होना बहुत खास बात होती है। वैसे मैरी, तुम हाल ही में कैसी हो? ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ी अनमनी सी हो। मैं ठीक हूँ, शायद ज्यादा व्यस्त हूँ इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। तुम्हें भी आराम का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत मत करो। क्यों? उस वक्त जब वो सबसे बदहाल था, मैं उसके साथ नहीं खड़ी थी। अगर मैं जल्दी उसकी अच्छाई जान पाती, जल्दी उसे पसंद करती, शायद अब उसके साथ खड़ी होने वाली मैं ही होती। आओ, एक घूंट पानी पी लो। ओह, धन्यवाद। कुछ चीजें अगर चूक गई तो बस चूक गई। बिल्ली बहुत दिनों बाद मिल रही है। मुझसे मिलने का कोई काम है? लाओ, पुलिस ने बड़ी बात कर दी है। आंतरिक के ही नाखुश हैं पहले हुई बातों से। वर्तमान में शोरित्सु फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में टियान्यू समूह के शेयर खरीद रहे हैं। मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वो अब तक कितने शेयरों का स्वामित्व ले चुका है? उसने पहले ही 15% शेयर खरीद लिए हैं। अगर वो और 5% खरीद लेता है, टियान्यू ग्रुप का नियंत्रण जल्द ही एक हाथ में आ जाएगा। तब हमारी नई दवा मीडिया के साथ साझेदारी भी खत्म हो जाएगी। रोजी, आप पहले घबराएं मत। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। वीचैट की चाल बहुत तेज दिख रही है। मुझे रिटायरमेंट का कोई तरीका सोचना होगा। मैं सच में अब और सहन नहीं कर सकता। ये ली शियान का डरने वाला नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल ग्रुप बहुत मजबूत है। मैं बहुत आसान हूँ। रोजन, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैं ब्याज को हाथ में नहीं लेने दूंगा। आप पहले स्थिति को बाहर निकालें। हम दोनों मिलकर इसे सही तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रोजिंग, मैं आपके समाचार का इंतजार कर रहा हूँ। झांग शुन, आपको तियान्यू ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए कहा गया था। प्रगति कैसी है? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। पहले ही 15% का अधिग्रहण कर लिया है, फिर 5% और खरीदें। ये तियान्यू ग्रुप हमारा हो जाएगा। हा 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 हा। लू निंगशुई, यह नीच औरत। उसे लगता है कि वो मुझे अपने कब्जे में कर चुका है। इस बार मैं उसे दिखाऊंगा कि मुझे नाराज करने का परिणाम क्या होता है।
ली जनरल बहुत बुद्धिमान है। लू निंगशुए इस बार निश्चित रूप से नहीं टिकेगी। उस समय ये तियानयुए ग्रुप आपके पास होगा। यह अब ली जी के कब्जे में है। हा 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 हा। आइए झांग जी, आइए हम अपनी जीत के लिए जश्न मनाएं। ये ली जी की जीत के नाम है। हा 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 हा। लू जी को अभी अभी खबर मिली है। ली शिनकई तेजी से टियान्यू ग्रुप के शेयर खरीद रहे हैं। स्थिति हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। कोबायाशी तुरंत हमारे सहयोगियों से संपर्क करेगा। देखेंगे कि क्या फंड जुटा सकते हैं ली शिनकई की खरीद को रोकने के लिए। सर लू, मैं तुरंत इसे संभालता हूँ। ली शिनकई, इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। सर लू, फंड तैयार हो चुका है। कितना तैयार किया है? आपके आदेशानुसार हमने बिल्डिंग की संपत्ति गिरवी रखी है और स्टारशाइन मीडिया के शेयर भी गिरवी रखे हैं। बैंक से 30 अरब उधार लिए। अगर ये 30 अरब वापस नहीं कर पाए तो क्या होगा? अधिग्रहण। टियान्यू समूह को इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या हम थोड़ा बिल्कुल वापस कर पाएंगे? छोटे जो, क्या तुम जानते हो ली शिनकन को? वो इतना घमंडी क्यों है? मुझे ठीक से नहीं पता। क्योंकि उसे लगता है कि हम उसके सामने सीधे नहीं लड़ेंगे। हम भी दूसरों की तरह उसके डर से पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस बार मैं पैसे से उसे दबा दूंगा। रो साहब, आपका मतलब है? बिल्कुल सही। मैं इस 300 अरब रुपए का इस्तेमाल करूंगा ली शिनकई के महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से तोड़ने के लिए। अगर वो टियान्यू ग्रुप को खरीदना चाहता है तो मैं उसे सिखा दूंगा असल ताकत क्या होती है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुरंत अगली कार्रवाई की तैयारी करता हूँ। छोटे जो, ध्यान रखना, ये लड़ाई सिर्फ टियान्युए समूह के लिए नहीं है, बल्कि सभी को ये दिखाने के लिए है कि असली विजेता कौन है। सर लो, मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। वेई शिनकई, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच्ची पसंद क्या होती है। लू साहब, काफी समय बाद मिले। कल रात अच्छी नींद आई क्या? ली साहब, इतनी धूमधाम से मेरे ऑफिस में घुसना, क्या कोई सलाह है? अरे सलाह की बात नहीं है। मैं बस आपको सूचित करने आया हूं। टियान्युए ग्रुप, यह मुख्य मुद्दा है। आप क्या कह रहे हैं? लू जनरल ये शून्य समूह ने टियान्युए ग्रुप के 17% शेयर खरीद लिए हैं। मेरे और ली जनरल के पास 3% जोड़कर हमारे पास कुल 20% शेयर हैं। अब टियान्युए ग्रुप का नियंत्रण हमारे हाथ में है। हाँ, आप लोग यह अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। गैर कानूनी काम। लू निंगशुए, तुम वाकई बहुत भोली हो। बाजार युद्धभूमि की तरह है। जीतने वाला राजा, हारने वाला दुष्ट होता है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्या? लू मैडम, ये हमारे लू मैडम को नाराज करने की कीमत है। तो कैसा लगा लू मैडम? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? हा हा हा। लू निंगशुए, आज से शुरू होकर टियान्युए ग्रुप अब तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर समझदार हो तो जल्दी से सामान समेटो और तैयार हो जाओ, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम पूरी तरह से व्यापार जगत से गायब हो जाओ। ली शिनकई, तुम ज्यादा जल्दी खुश मत हो। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हा 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 हा। तुम सच में तब तक नहीं मानते जब तक अंत न देखो। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी बड़ी लहरें उठा सकते हो। ओह हाँ, याद रखना अपने सामान को साफ सुथरा कर लेना। कल ये जगह मेरी होगी। हा हा हा। ली सर, कृपया आइए। हा 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 हा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लू सर, लू जिंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। रो जनरल, क्या हुआ? क्या तुम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हो? यह अभिनय अच्छा है, लेकिन अफसोस अभी भी थोड़ी कमी है। रो दीदी, तुम यहाँ बेकार की धमकी मत दो। हमने पहले ही तियान्युए ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। अब ये जगह मेरी है। तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करोगी? रो जनरल,
अगर समझदारी है तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। यहाँ रहकर खुद को अपमानित मत करो। क्या तुम भूल गए हो? बिजनेस में सबसे जरूरी बात यह नहीं कि कौन पहले हमला करता है, बल्कि कौन आखिर तक मुस्कुराता है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सोचते हो कि तुमने टियान्यू ग्रुप के 20% शेयर खरीद लिए तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। मेरे दिल की बात तुम नहीं समझ सकते। लुओ हिंग, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम यहाँ दिखावा करना बंद करो। हमने पहले ही टियान्यू ग्रुप के 20% शेयर हासिल कर लिए हैं। चाहे तुम कुछ भी करने की सोचो, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पास कोई और चाल बची है। तुम सोचते हो मैं तुम्हें सफल होते देखूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? इस व्यापार में कभी भी ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि बुद्धिमत्ता से चलता है। छोटे जो, तुम शुरू कर सकते हो। अच्छे रोशु, तुम सच में क्या करना चाहते हो? ली जनाब, ये खेल अभी शुरू ही हुआ है। रो पुलिस, आप क्या करने वाले हैं? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आप हमारे शेयर कम करना चाहते हैं, फिर भी हम टियान्यू ग्रुप में सबसे बड़े स्टॉक हैं, सही है ना? यह जेनलिंग फाउंडेशन और शिनकई मीडिया की शेयर संरचना तालिका है। आपने टियान्यू ग्रुप के शेयरों का अधिग्रहण किया, लेकिन तुम लोगों ने सभी फंड्स लगा दिए हैं। अब तुम्हारे पास पर्याप्त तरलता नहीं होगी, है ना? तुम्हारा यह मतलब क्या है? मेरा मतलब है मैं झेंगलिन का अधिग्रहण कर रहा हूं, फंड और जिनहाई मीडिया के शेयरों का। लीजन, तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें यह समझना चाहिए कि व्यापार युद्ध की तरह है। जीतने वाले और हारने वाले का सिद्धांत तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ली जोंग, हमें क्या करना चाहिए? लू जोंग, टियान्यू ग्रुप जल्द ही आपके हाथ में वापस आ जाएगा। ये झेंगलिन कंसोर्टियम और शिनकई मीडिया के शेयर खरीद समझौते हैं। मैंने विदेशी पूंजी और संयुक्त उद्यम भागीदारों के माध्यम से सबसे तेज गति से इन दोनों कंपनियों के शेयर खरीद लिए हैं। रोजिन, तुमने ये कैसे किया? तुम सोचते हो कि टियान्यू समूह को खरीद लेना ही जीत है, लेकिन तुमने सोचा नहीं था। ये तो मेरी योजना का एक कदम भर है। तुमने मृत धन का इस्तेमाल किया और अब टियान समूह और शिनकई मीडिया के शेयर मेरे पास हैं। तुम्हारे पास क्या है बांटने को? रोज, तुम बहुत नीच हो। नीच व्यापार भी युद्ध भूमि की तरह है। जीतने वाला राजा होता है। आपने इसे प्राप्त करने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग किया, तो इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? इस बात का। ली जी, हम अब ऐसे नहीं चल सकते। रो बहन, तुम ज्यादा घमंड मत करो। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ली जी, तुम्हारे पास अब पलटने का मौका नहीं बचा। ये खेल हार गया। अरे तुम लोग आ गए। स्वागत है, स्वागत है। लू जिंग, तुम तो कमाल हो। इतनी खूबसूरत पत्नी ली है। हाँ, पहले तो हम क्लास में सबसे अनदेखा था, अब जिंदगी का विजेता हूँ। कहाँ, बस मेरी किस्मत अच्छी है। चलो चलो चलो। अरे लुओ जिंग, बधाई हो, तुम बिना कुछ कहे ही शादी कर लिए। रो जनरल, धन्यवाद कि आप आए। लुओ जिंग, अगर तुम भविष्य में कुछ रोमांच चाहो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। मैं तुम्हारा हमेशा स्वागत करूंगा और मुझे तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ आने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं लू जनरल, मैं और शी याओ बहुत खुश हैं। मुझे किसी तरह की उत्तेजना की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। ये शादी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद थोड़ी देर में मैं दुल्हन ले जाऊं। लो जिंग अभी मोलन से मिला। उसने क्या कहा? कुछ नहीं, उसने हमारी शादी की खुशी की शुभकामनाएं दी। सच में, बिल्कुल सच। तो चलो मेहमानों की मेजबानी जारी रखते हैं। हाँ, क्या? लो पुलिस वाले, क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही खत्म हो गया? इस दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है जिसे लू निंगशुए हासिल न कर सके। ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ खाना खाना ही काफी नहीं है?
क्या हुआ? लो दीदी, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? ओह कुछ नहीं, मैं बस अभी थोड़ी ज्यादा उत्साहित हो गई थी, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। तुम तो अब भी उतनी ही बेचैन हो। सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आज मेरी शादी है। आप सभी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।